हेलो। हाँ प्रिया, बोलो ना। पार्टी के लिए कहाँ पे? अच्छा, क्लब में। हाँ ठीक है, आऊँगी ना। और याद है ना तुझे, लास्ट टाइम तूने क्या बोला था? हाँ ठीक है ठीक है। कितने बजे? हाँ ठीक है, चलेगा। ठीक है, टाइम पे पहुँचती हूँ। ओके बाय। पार्टी पार्टी। हम्म, ये साड़ी ठीक नहीं लग रही, दूसरी पहन लेती हूँ। अरे, अब कौन आया? शेठ जी आइए ना। बैठिए। अ, कुछ चाय पानी बनाओ? चाय पानी नहीं पीने आए मैडम। नहीं तो मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए मैडम। पैसे दीजिए मुझे। सेठ जी पैसे तो नहीं है अभी। मैडम, फर्नीचर लेते वक्त आपने तो बोला था 1 महीने में आपके पैसे लौटा दूंगी, तो क्या हुआ? नहीं, बोला तो था लेकिन अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। मैडम, आपने सिर्फ 10,000 दिए मुझे, और आपने वादा किया था कि अगले महीने में मैं पूरा पैसा चुका दूंगी। हाँ किया था, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो अभी तो नहीं है मेरे पास। देखो मैडम, प्रॉब्लम अभी मुझे बता के कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने दोस्तों से मांग लो या कहीं से ले लो। इतनी आप अच्छी सोसाइटी में रहती हो, और पूरे सोसाइटी में आपके जैसा फर्नीचर जो खरीदा किया है ना, किसी के घर में भी नहीं है। आप सब सोसाइटी में देख लो, ये सोफ़ा कहीं नहीं मिलेगा जो मेरे दुकान से आप लेके आइए। हाँ, हम्म। तो मुझे मेरे पैसे दे दो और जाने दो मुझे। अ, नहीं ना सेठ जी, अभी तो नहीं है मेरे पास। मैडम देखो, आप मेरे फ़ोन तक नहीं उठाती। मैंने कितना बार फ़ोन ट्राई किया, आपने फ़ोन तक मुझे नहीं उठाया मेरा। ये गलत बात है। नहीं वो तो है, लेकिन अभी क्या करूँ, थोड़ा सा पैसों की तंगी चल रही है ना। देखो मैडम, 65,000 का ये सोफ़ा लिया है आपने, टीवी कैबिनेट लिया है, ड्रेसिंग टेबल लिया है, 25,000 रुपये का बेड लिया है, पूरे 1,25,000 हुए हैं, और उसमें से सिर्फ आपने 10,000 दिया है। नहीं, कुछ मोहलत दो, मैं आपके पैसे लौटा दूँगी। नहीं मैडम, मोहलत दूंगा तो मार्केट में मेरा काम सब रुक जाएगा। हम लोग भी एडवांस देकर कंपनी से मटेरियल मंगाते हैं पूरा, हमें भी खुद का पैसा डाल के ऑर्डर देनी पड़ती है। हाँ हर बार तो ये नहीं करूँगा ना मैं। मालूम है, लेकिन अभी क्या करूँ, है ही नहीं तो। देखो मैडम, मुझे उससे क्या मतलब है, जो आपने वादा किया था वो तो पूरा करो। क्या सर, अभी पैसे पैसे क्या करते हो सर, मतलब। देखो मैडम, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो मैं आदमी लोग और गाड़ी लेके बुलाता हूँ उनको। ये सारा फर्नीचर जो है ना, सब उठा के लेके जाएंगे। नहीं नहीं शेठ जी, ऐसा मत करो। ये सोसाइटी वाले क्या कहेंगे कि मतलब इतने महंगा फर्नीचर लिया है और पैसे नहीं चुकाए, तो पूरा फर्नीचर वापस उठा के ले जाएंगे, तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी ना फिर। मैडम, तुम्हारी इज्जत का तुम ख्याल रखती हो तो पैसा दे दो, नहीं लेके जाऊँगा फर्नीचर। अरे सेठ जी, पैसा पैसा क्या करते हो, पैसे तो कभी भी कमा लेंगे ना। थोड़ा मेरी तरफ भी देखो। पैसा चुकाने का कोई और भी तरीका हो। और तरीका? हाँ। अरे मैडम, मेरा तो स्टाफ पूरा है कंपनी में। सेल्स गर्ल है, अकाउंटेंट है, पूरा स्टाफ है। जगह कोई खाली नहीं मैडम मेरे पास। अरे सेठ जी, मैं वैसे नहीं बोल रही, काम करने के लिए नहीं बोल रही। तो फिर? मैं ये बोल रही हूँ कि अगर ये खूबसूरत औरत आपके पास पैसा चुकाने के लिए, वो थोड़ी ना तरीका अपनाएंगी। थोड़ा मतलब जो दुनिया तरसती है जिस चीज़ के लिए, वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैडम, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। अरे मैं भी कहाँ वैसी हूँ, लेकिन अभी आप समझो ना प्लीज़। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैंने बोला। नहीं नहीं, देखो मैडम, ये मुझे सही नहीं लग रहा है, और मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं भी कहाँ वैसी हूँ, लेकिन इसमें सही गलत कुछ भी नहीं है।
चाहे तो मैं आपकी ज़िंदगी भर आपकी बन के रहूँगी और आपको ज़िंदगी भर खुश करूँगी। अरे यार मैडम, आपने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। अरे सेठ जी, सोचो मत। सोचो कि मैं खुद होके आपको ये बात बोल रही हूँ। ऐसे ज़बरदस्ती तो नहीं ना। क्या करो यार, मतलब पैसा तो देगी नहीं है, क्या करो? इसकी बात मान लो। मतलब खूबसूरत तो है ही, चलो वो भी मज़ा ज़िंदगी में कर लेंगे। बहुत पैसा कमाया, साला कभी रास्ते पे गया नहीं मैं वो। लेकिन क्या करो, कुछ समझ में नहीं आता यार। चलो बात तो मान ही लेता हूँ, ऐसे भी पैसा देगी नहीं और फर्नीचर लेके भी फ़ायदा नहीं मेरा। चलो ठीक है, ज़िंदगी भर मेरी बन के रहेगी बोल रही है ना। चलो यार, ये ज़िंदगी में ये भी आजमाई लेंगे, थोड़ी ज़िंदगी में खुशी कर लेंगे यार। क्या सोच रहे हो? देखो मैडम, हुँ? मैं तो वैसा आदमी नहीं हूँ। सिर्फ तुम्हारी खातिर ये सब चीज़ मैं मान रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ मैं, ताकि तुम्हारी सोसाइटी में इज्जत जो है ना वो बनी रहे। नहीं तो वैसा मुझे कोई शौक़ नहीं है। शौक किसके लिए है और किसको है? लेकिन अभी आप ही सोचो ना कि अगर मैंने इतनी मतलब इतने शौक से मैंने ये फर्नीचर लिया है, अपना घर सजाया है और सोसाइटी में थोड़े पैसों के लिए मेरी इज़्ज़त चली जाएगी तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए मैंने बोला कि मतलब आप मेरी बात सुनो ना। देखो मैडम, इसमें कुछ आपकी चाल तो नहीं है ना मुझे फंसाने की? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रॉमिस। नहीं तो मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरी बदनामी। नहीं, नहीं, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं इसलिए मैंने बोला। नहीं तो मैं मतलब मैं तो वैसे नहीं करती ना, वैसी औरत नहीं हूँ मैं। मैं भी आपके फ़ायदे के लिए बोल रही हूँ ना। क्या करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ज़्यादा सोचो मत, चलो ना। चलो ठीक है मैडम, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ठीक है, चलो फिर। चलो। आप ही का बेड है। हाँ चलो। बैठिए सेठ जी, आप ही का दीवाने। बेड तो आपका बहुत मज़बूत है। मजबूत है ना? हाँ। मैं अच्छे क्वालिटी का फर्नीचर यूज़ करता हूँ ना, हुँ, इसके लिए तो मेरी कंपनी फेमस है। वही तो। और इतने कस्टमर मेरे पास सेटिस्फाई होके जाते हैं, एक बार मटेरियल ले लिया ना, पूरे उनके रिश्तेदार दोस्त सबको कस्टमर भेज देते मेरे पास। कस्टमर तो है, लेकिन आज आपको सैटिस्फाइड करूँगी। अरे वाह, प्रीति ने तो घर काफी चकाचक रखा है, लेकिन है क्या वो? यहाँ भी नहीं है। हाँ, शायद बेडरूम में हो गई। जाता हूँ, उसको सरप्राइज देता हूँ। चलो ठीक है, आप अगर बोलती हो, इतनी जिद पे अड़ी हो, तो आपकी बात तो मैंने मान ली। तो चलो आ जाओ फिर, शुरू करें। जिस काम के लिए आपने बुलाया है, बेड तक लेके आई हो, तो देर किस बात की? हैं? और फिर? अरे यार मैडम जी, आपने तो मुझे घायल कर दिया। सचमुच आप बहुत ही खूबसूरत हो। नहीं तो मैं जिंदगी में सिर्फ प्रीति? पैसा ये क्या देख रहा हूँ मैं? क्या चल रहा है यहाँ पे? कौन है? ये कौन आदमी है? ये मेरे पति है। तुम्हारे पति? हाँ, कौन है ये? वो सेठ जी है जो। सेठ जी? हाँ, फर्नीचर लिया था ना वो। देवराज फर्नीचर है ना, उसका मालिक हूँ मैं। हाँ तो यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे घर में? अरे देखो, तुम्हारी बीवी ने जो फर्नीचर लाया ना, उसका पैसा नहीं अच्छा दिया। अच्छा, तो मैं समझा। तुम आमिर, यही लोग आमिर लोग चाहिए ना तुम्हें, सब शौक पूरा करने के लिए।
देखो भाई साहब, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तुम्हारी बीवी बोली मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे चुका नहीं सकती, तो मैं वो तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकती हूँ और तुम्हारी बन के ही रहूंगी। तुम्हारी बीवी मुझे यहाँ बेड तक लेके आई, मुझे कोई शौक नहीं है। ये लेके आई? हाँ, तुम्हारी बीवी है, पूछो उससे। क्या कह रहा है ये आदमी? सच बता, क्या कह रहा है? देखो मैडम, झूठ बात मत करना, जो है सच बोल दो। अभी मैंने आपको जबरदस्ती किया है क्या? आप ही लेके आए ना मुझे यहाँ पर। हम्म। अरे चुप क्यों करियो, बोलना। हाँ, मैंने ही बोला था उनको, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं थे तो। पैसे नहीं थे? हाँ। अरे पिछले महीने मैंने पूरे 1.5 लाख रुपए भेजे थे ना फर्नीचर के लिए। वो क्या किया तुमने पैसा? वो वो क्या कर रहे, क्या किया, बोलना। वो मैं किटी पार्टी में दोस्तों के किटी साथ। पार्टी? हाँ, तो हम क्लब में गए थे, तो वो जो है मैं अरे हार गई। पागल औरत, अब ये शौक भी पाल रखे है तुमने, जुआ खेलती हो का? अभी दोस्त ने बोला खेलो मजा आता है, तो मैं खेल गई, लेकिन हार गई तो क्या करूं। अरे मैं उधर बाहर शहर में जाता हूँ, रात दिन मेहनत करता हूँ, डबल डबल ड्यूटी करता हूँ, और तुम यहाँ ऐसे गुलछर्रे उड़ाती हो? शर्म नहीं आती? मुंह उठा के कहती हो कि मैंने जुए में पैसा उड़ा दिया, और आपको समझ में आता? देखो भाई साहब, कोई भी आपको बोलेगा तो आप ऐसे करोगे उसके साथ में? सुनो, मेरी कुछ गलती नहीं है, तुम्हारी बीवी लेके आई मुझे। मेरा पैसा दो, मैं जा रहा हूँ, नहीं तो पूरा फर्नीचर उठा दूंगा। अब क्या करने का? पैसा दो मेरा, मुझे कुछ लेन देन नहीं, तुम्हारा आपस का मामला है, तुम तुम्हारा देखो। जरा भी सोचने की तुम्हें ये नहीं है क्या? बोलती हो जुए में पैसा उड़ा दिया। अभी मैं सोची कि ये फर्नीचर वापस लेके जाएंगे तो इज्जत चली देखो, जाएगी। अभी पैसा दो। हाँ तो अभी कौन सी रह गई ये इज्जत? चली तो गई है ना। देखो भाई साहब, कुछ नहीं किया है, मैं जस्ट अभी आया हूँ, मुझे मेरा पैसा दो, मैं निकल रहा हूँ। हाँ, हमने वैसा कुछ नहीं किया। आपका स्कैनर दो। अभी 80,000 किया है, कल दोपहर तक बाकी का पेमेंट कर दूंगा। ठीक है भाई साहब, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, निकलो आप। बेशरम, नाक कटवा दी मेरी। माफ कर दो मुझे। तेरे घर वाले तो बहुत कहने कि मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी ऐसी है, अब उनको क्या पता कैसी है। अभी गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। नहीं नहीं, इस चीज की माफी नहीं है, ये गुनाह है, गुनाह। हाँ। एक काम करो, अपना सामान पैक करो, मैं तेरी माँ के तरफ छोड़ के आता हूँ तेरे को। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे। मेरे साथ रहोगी? हाँ हाँ। अब मुझे तेरे साथ रहना नहीं है, डर लग रहा है मुझे तुमसे। नहीं, मुझे मैं- प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे हो गई मुझसे गलती। मुझे अब तुम कितना भी गिड़गिड़ाओ, तुम पे भरोसा नहीं है मुझको। नहीं, सच में मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसे कभी नहीं अरे करूँगी। कैसे विश्वास करूँ मैं तुम पे? मैं बाहर रहता हूँ काम पे, और तुम घर पे कैसा ये गुलछर्रे उड़ाती हो? मैंने बोला ना, मुझसे गलती हो क्लब गई। में जाती हो, जुआ खेलती हो, नहीं बुरी संगत में आ चुकी हो तुम, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, मैं फिर से नहीं करूँगी ऐसा, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या गारंटी है इसकी नहीं करोगे फिर से? मैं खुद गारंटी देती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुमसे दूर मत करो। नहीं ठीक है, नहीं आप भी फोन करता हूँ तेरे को। नहीं 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 नहीं, फोन मत करो प्लीज, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे सच में मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे, मैं कभी दोबारा नहीं करूँगी, प्लीज। ठीक है, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। अगर इसके बाद मुझे कुछ भी ऐसा नजर आया नहीं या मैंने कहीं से सुना भी ना, तो मेरे से ज्यादा बुरा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। ये बात अपने भेजे में डाल लो, और ये आज से तुम्हारा फोन, तुम्हारी पार्टियां, तुम्हारे फिजूल खर्चे, शॉपिंग सब बंद। मुझसे पूछे बगैर कुछ करने का नहीं, बाहर भी नहीं जाने का। ठीक है, अगर ये सब मंजूर है तो ही तुम यहाँ रह सकती हो, वरना दरवाजा खुला है। मुझे मंजूर है, तुम जो कुछ कहोगे मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ, सुनना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे घर से मत निकालो प्लीज। ठीक है, अभी तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, इससे बाद में ना ध्यान में रखना।